हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अ, आज हम लोग के डिवोशन के लिए थोड़ा सा बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और कृपालु है। परमपिता परमेश्वर, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, शांति और पवित्र आत्मा की अनुग्रह, संगति, सहभागिता, धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो आपकी सहभागिता है, जो आप में एकता है, जो प्रेम है, जिस तरह से हर एक कार्य को अंजाम दिया प्रभु, ये आपकी जैसा और कोई भी नहीं है। पिता, हमारे मनोबल को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, पवित्र आत्मा की इच्छा को हम समझ सकें और तेरे वचनों को पढ़कर, वचनों को हमारे जीवन में उतार कर उसके अनुसार व्यवहार कर सके। हमारी स्वभाव अनुग्रह की हो, हमारी चाल चलन अनुग्रह की हो, हमारी शब्द अनुग्रह की हो, हमारी आदतें अनुग्रह की हो। प्रभु, आप सहायता करो, आप मदद करो। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में वचन सुनते हैं। आप उन्हें आशीषित करो। जो भी वचन सुनते हैं, आप उनके हृदय और मन को छुओ पिता, और उसी मार्ग में अगुवाई करो जिस मार्ग में आप चलाना चाहते हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। ओके, आज एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, और वो है मलाकी की किताब, तीसरा अध्याय वचन 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। ओके, परमेश्वर कभी किसी को नष्ट नहीं करता, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान नष्ट हो, और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आज करीबन संसार 6000 साल पुराना है। लोग आज बहुत पुराना कह सकते हैं, पर मुझे याद है कि इस तरह से बाइबल बताता है कि परमेश्वर 6000 साल पुराना कोई बदल नहीं सकता। वो कभी बदल नहीं सकता, कभी बदलता भी नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसकी योजनाएं कभी बदलती नहीं, उसकी प्लान एक्यूरेट वैसे ही पूरा होता जैसा वो चाहता है। आज संसार में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें बदल जाता है। मंत्री, राजनीतिक में, अर्थव्यवस्था में, तमाम चीजों में, देश की बॉर्डर में, तमाम जगहों पर सब चीजें बदलता है। अगर आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, आपका घर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पर 5 साल रहकर वापस जब अपने शहर में आते हैं या अपने घर आते हैं, तो वहाँ पर बदलाव दिखता है। हर चीज बदलता है, पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आपसे हमेशा समान रूप से प्रेम करता, आप पर हमेशा अनुग्रह करता। उसकी अनुग्रह भी कहते हैं, उसकी जो अनुग्रह है वो अनुग्रह भी कभी बदलता नहीं, वो अनुग्रह भी शुरुआत से है। और परमेश्वर का वचन भी वचन शुरू से है। स्वयं परमेश्वर वचन है, शब्द है। सोचिए। और बहुत सारे लोग बोलते परमेश्वर बदल गया है। परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं होता, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। भले आपका विचार छोटा है और आप मन से और विचार से परमेश्वर की बदल देते हैं चीजों को, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का प्लान कभी नहीं बदलता। परमेश्वर आपको जो आशीष देना चाहता है, आपको जो उद्धार दिया है, आपको जो भी कुछ करना चाहता है आपके जीवन में, वो भी कभी बदलता नहीं, पर हम बदल जाते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम अविश्वास योग्य है। परमेश्वर सामर्थ्य है, हम कमजोर है। सोचिए, जो परमेश्वर आदम के साथ बातें किया, जो परमेश्वर आदम के लिए उपलब्ध किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी उपलब्ध कर सकता है, और कर भी रहा। जिस तरह आदम ने उन उपलब्धियों से
बाहर हो गया, आप और मैं भी बाहर हो सकते। इसलिए आपको मुझे सावधान रहना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर के वचनों को समझना, परमेश्वर के अनुग्रह को समझना। परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो आपसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है आपके माँ बाप बदल सकते हैं, उनकी स्वभाव, उनकी बातें बदल जाता है। हो सकता है हमारी आसपास चीजें बदल जाती है, हमारी सोच विचार बदल जाता है, हमारे शरीर बदल जाता है। कभी हम पतला हो जाते, कभी हम मोटे हो जाते हैं, पर परमेश्वर एक समान हमेशा। अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर नूह के साथ बात किया, परमेश्वर अब्राहिम के साथ बात किया, परमेश्वर मूसा के साथ बात किया, परमेश्वर दाऊद के साथ बात किया, परमेश्वर शमूएल के साथ बात किया, परमेश्वर सुलेमान के साथ बात किया, परमेश्वर यशायाह के साथ बात किया, परमेश्वर यिर्मयाह के साथ बात किया, परमेश्वर एजकेल के साथ बात किया, परमेश्वर दानियल के साथ बात किया, परमेश्वर होशे के साथ बात किया, परमेश्वर आमोस के साथ बात किया, परमेश्वर मलाकी के साथ बात किया, परमेश्वर लूका के साथ बात किया, परमेश्वर पौलुस के साथ बात किया, परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ भी बात करता है। फर्क इतना है कि उसके बात को कौन मानता और कौन नहीं मानता। कई सारे इंसान अपने मुताबिक नहीं होता है तो परमेश्वर को कहते हैं बदल गया है। पर कभी आपने सोचा कि परमेश्वर के मुताबिक आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है? उसके बारे में आपको सोचना है। परमेश्वर दाऊद को कहता है ना, तू चरवाहा था और मैं तुम्हें राजा बनाया। मूसा को कहता है मैं तेरे द्वारा मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। सुलेमान को कहता तू मेरा भवन बनाएगा। नहमाया को कहता तू मेरे भवन को सुधारेगा। अद्भुत बातें हैं। पौलुस को कहता है तू मनुष्य को मछली के समान पकड़ेगा। पतरस को कहता है कि तू मनुष्य को मछली के समान पकड़ेगा। मैं मनुष्य को, तू मछुआरे को मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। पौलुस को कहता है तू अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करेगा। अद्भुत है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आपसे भी उतना, आज भी उतना ही प्यार करता। अगर आज आप निराशा हो, आज आप विश्वास में बढ़ नहीं रहे हो, आज आप वचनों में कमजोर हो, तो मेरा एक सलाह है, परमेश्वर का ना तो प्रेम आपके जीवन में कम हुआ और ना परमेश्वर आपके साथ छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानी का 13 अध्याय में कहता है वो आजकल और युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझ में कुछ गलती है या आप में कुछ गलती है, इसी कारण से परमेश्वर का प्रेम को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के साथ आपको जैसा चलना चाहिए वैसा आप चल नहीं पा रहे। आप उसी तरह से वचन पढ़िए जिस तरह से आप शुरू में यीशु मसीह पर विश्वास किए। जैसे लगन के साथ आप बढ़ रहे थे उसी लगन के साथ आप बढ़िए। समझ रहे हैं? उसी लगन के साथ आप बढ़िए। इसलिए कहता धर्मी लोग 7 बार गिरे तो भी वो उठेगा। भजन संहिता में कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर आप और परमेश्वर है। परमेश्वर को आप समझो। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वह अनादि काल से अनंत काल तक एक सा है। वो अनंत है।
वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए कहता भजन से 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद कहता है। वो जान गया परमेश्वर कौन है, वो समझ गया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। फिलिपियों का एक अद्भुत बात कहता है परमेश्वर ना, कि मुझे परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई भी चीज की घटी नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता और ना कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाता और ना कभी त्याग देता नहीं। इसलिए निराश मत हुई, उदास मत हुई। परमेश्वर का वचन डेली पढ़िए, कलीसिया प्रार्थना करिए, आप व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा हो, उसी हिसाब से आप चलिए। अद्भुत है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, आपसे बहुत प्यार करता है। उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। कहता ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी वचन कभी नहीं टलेगा। अद्भुत प्रतिज्ञा है। पतरस का 5वां अध्याय और वचन 7 में कहता, वो आपका ध्यान रखता है। आपसे मुझसे कहता, किसी भी बात की चिंता मत करो। मती की किताब में कहता है 6वां अध्याय, किसी भी चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। फिलिपियों के 4 अध्याय में 6 वचन में, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, हर एक बात धन्यवाद, विनती, निवेदन के साथ परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाए जाए। मेरे पास हो या ना हो, मुझे पता है परमेश्वर बदलता नहीं। हर बात में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूं, बाइबल पढ़ता रहूं और कलीसिया के हर एक कार्य में तत्पर रहूं। अद्भुत है। आमीन। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं हुआ आपके जीवन से, आज भी उतना ही प्यार करता जितने आप उस समय यीशु मसीह पर जब आप विश्वास किए, उतना ही आज भी प्यार करता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मलाकी किताब 3 अध्याय वचन 6 पढ़िए, आप उसके बारे में सोचिए। ना बदलने वाला परमेश्वर, यहोवा बदलता नहीं, यहोवा बदलता नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों। हमें पता है प्रभु, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है, तू कभी बदलता नहीं। तेरा प्रेम नहीं बदलता, तेरा अनुग्रह नहीं बदलता, तेरा वचन नहीं बदलता, तेरा वादा नहीं बदलता। तू हमेशा एक सा है। तू लोगों को बदल देता पर तू कभी नहीं बदलता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों जो यूट्यूब चैनल वचन सुन रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, आशीषित करो उनकी बिजनेस, उनकी परिवार, उनकी कारोबार प्रभु यीशु, उनकी व्यक्तिगत जीवन, उनकी नौकरी में प्रभु, उनकी कामकाज में बरकत दीजिए और आशीषित करिए। कई सारे हाउस वाइफ हैं पिता, उन सभी लोगों को आशीषित करो। सामत के साथ पति पत्नी में, परिवार में, उनकी विवाह में खुशी और आनंद से भरपूर करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और धन्यवाद बहुत बहुत कि आप वचन सुनते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।